हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग तो जी हो गया यहाँ पे बीमार, क्योंकि हल्का सा मौसम चेंज होता नहीं है तो साथ ही जी स्टार्ट हो जाता है सोर थ्रॉट, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार। और आमना जो है ना वो एक ही वेडिंग जो है ना फंक्शन, मतलब हमारा फर्स्ट इवेंट था फर्स्ट ढोल की। तो उसके बाद इसको बुखार हो गया, खांसी हो गई, ज़ुकाम हो गया। इसके साथ साथ आपने मेरी रंग बिरंगी नेल पेंट को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा, आमना को सुबह सुबह मैंने मेडिसिन दी। मैंने कहा बेटा, अगर आपका दिल है ना कि आप अगले इवेंट अच्छे से खुशी खुशी गुजारो तो मेडिसिन ले लो। तो बड़ी मुश्किलों से खैर मैंने उसको दवाई दी, और साथ एक दो बच्चे और भी हमारे बीमार थे, उनको भी मेडिसिन दी। आज के व्लॉग में ना आपको नज़र आएंगे शादी वाले घर के मनाजिर, मतलब शादी से पहले एक शादी वाले घर के अंदर कौन सी तैयारियां हो रही होती हैं, कैसी तैयारियां हो रही होती हैं। आज हमारे घर में थी ढोलकी नाइट और सब गेस्ट हमारे घर आ रहे थे। तो उससे पहले जो है ना हमारे ये भाईजान लेके आए थे ड्राई फ्रूट। अच्छा जी, ये जो ड्राई फ्रूट है ना, ये हमारा बड़ा कीमती ड्राई फ्रूट था और ये इंग्लैंड से आया था। हमारे भाईजान लेके आए थे और वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। बड़ा सा पतीला लिया, उसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट को मिक्स किया, फिर पैकेट्स आए और जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, फैमिली मेम्बर्स नहीं, जितनी भी फैमिलीज़ थी, सब फैमिलीज़ के लिए जो है ना एक एक पैकेट उन्होंने बना के सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। और इसका इतना मज़ा था ना, मतलब मज़ा ये था कि जितनी भी अंदर कैंडीज़ थी ना, स्वीट्स थी, वो तो सारी बच्चे ही उठा के खा गए। जो बाहर के मुल्क की कैंडीज़ होती हैं वो तो वैसे ही बड़ी मज़ेदार होती हैं और उनको चुन चुन के खाने का मज़ा वैसे ही होता है। और मज़े की बात है, जिसको जो चीज़ उसके अंदर से अच्छी लग रही होती थी ना, वो उठा के वही खा रहा होता था। अब मैं जब आती थी ना पतीले में से, मतलब मुझे बादाम अच्छे लगते हैं, तो मैं हर 2 मिनट के बाद आके 2-3 बादाम उठाती थी और खा लेती थी। पता नहीं मुझे किसी ने देखा या नहीं देखा। खैर, ये ना एक छोटा सा ना कोन का पैकेट पड़ा हुआ था किसी के घर से ना, मतलब विदाई थी किसी शादी की। ये मुझे बड़ा क्यूट लगा तो मैंने इसको संभाला हुआ था, और संभाला इसलिए हुआ था कि कभी आमना का मूड ऑफ होगा ना तो उसको राज़ी करने के लिए ना इसमें कुछ चीज़ डाल के दूंगी। तो आज आमना बीमार भी थी तो उसका मूड भी ऑफ था, तो मैंने फिर कहा कि मुझे ये तो पैकेट अब भर के देना मैं, ताकि अपने बच्चे को थोड़ा बहुत राज़ी करूँ। तो वो मैं उसके पास लेके गई, तो क्या होना था, एक बच्चा राज़ी करते करते बाकी बच्चे नाराज़ होने थे। तो फिर बारी बारी जो है ना वो सबको मैंने ये भर भर के दिया। अच्छा, शादी से पहले के जो दिन होते हैं ना, वो मतलब जो फंक्शन घर में होते हैं वो तो बड़े मतलब पुरसुकून फंक्शंस मुझे लगते हैं। बस घर में इवेंट है, तैयार हो जाओ और घर में रहो। लेकिन जो फंक्शंस हमने तैयार होकर बाहर जाना होता है ना, मैरिज हॉल्स में या बारात पे जाना होता है, कसमें वो थका देते हैं। मतलब बच्चों के साथ ट्रैवल करना तो बड़ा मुश्किल लगता है। तो आज का दिन जो है ना बड़ा रिलैक्सिंग डे था। मतलब सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे, जिन्होंने कपड़े इस्त्री करने थे वो कपड़े इस्त्री कर रहे थे, अपने रेडी कर रहे थे, क्योंकि फिर रश हो जाना था, सब गेस्ट ने आ जाना था। अच्छा जी, शादी और मिठाई ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे घर में बन के आई है ये वाली खस्ता मिठाई, जो कि हमने सब फैमिली मेम्बर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, और सब लोग बैठ के यहाँ पे पैकेट्स बना रहे हैं। ये है जी हमारा शादी का गिफ्ट, मीन्स क्या होता है वो, शादी का लड्डू। तो ये हमारी मुबारक की मिठाई शादी का लड्डू थी, और ये बड़ी मज़ेदार खस्ता खस्ता मिठाई थी। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद साथ साथ नाश्ता चल रहा था, अंडे, ब्रेड, पराठे, पता नहीं क्या कुछ बन रहा था। और मैं एज़ यूजुअल इन द किचन आल्सो बिजी, साथ जो नाश्ता बना रही थी, साथ क्लिप्स बना रही थी, साथ साथ काम भी कर रही थी। ऑब्वियसली हेल्पर्स थी, लेकिन हेल्पर्स के साथ सब चीज़ों की मैनेजमेंट करना वो भी तो साथ साथ ज़रूरी होता है ना। और ये चीज़ें तभी पूरी होती हैं जब सब मिल के काम करते हैं, मतलब एक बंदे के बस का काम नहीं होता। अच्छा, ये मैंने क्लिप बनाया था कि आमना की आंटी लाई है आमना के लिए क्यूट सी हेयर एसेसरीज, बड़ी प्यारी सी। और आमना इतनी एक्साइटेड हो रही थी, कहती मामा इनको संभालने की ज़िम्मेदारी आपकी है। मैंने कहा बेटा मेरी ज़िम्मेदारी है सारे कामों की, और मैं कौन सा काम नहीं करती। अच्छा, ये उसके बाद सब मैंने बताया ना आपको, सब लोग अपने अपने कपड़े आयरन करने में बिजी थे। तो ये हमारे कुछ ड्रेस थे जो कि हमारे स्टीम आयरन होने थे। तो ये हमने एक बच्चे को खड़ा किया हुआ था, चल बेटा तो हमारे कपड़े जो है ना वो स्टीम आयरन कर। और ये मतलब सब लोग अपने घर में अपने अपने काम कर रहे थे। शादी से पहले वाला शादी का घर का व्लॉग, ठीक है। तो ये मेरा ड्रेस है, ठीक है, जो मैंने वलीमे पे पहना था। खैर, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के बाद किचन का काम, मिठाइयाँ शिठाइयाँ सब कुछ हमने सेट कर ली। फिर उसके बाद फाइनली हम घर की तरफ आए। मैंने घर की थोड़ी सी मतलब जो क्लीनिंग थी, बेडरूम्स वगैरह सेट किए, बेडशीट्स चेंज की, क्योंकि आज फाइनली सब कुछ डन करना था। और जो ड्राइंग रूम है उसको हमने जो है ना ढोलकी के इवेंट के लिए ना थोड़ा सा रेडी करना था, मतलब डेकोरेट करना था। तो मेरी तो इसके लिए ना पूरा महीना पहले से जो है ना वो प्लानिंग चल रही थी कि यार मैं इस तरह करूँगी, इस तरह करूँगी। ड्राइंग रूम में मैं थीम बनाती थी, येलो कलर का थीम हो, येलो कर्टन्स हो। तो वो खैर जो है फाइनली वो दिन था, तो उसके लिए मैं ना प्लानिंग कर रही थी। तो खैर एनीवेज बहुत खूबसूरत डेकोरेट हो गया था। ये सारी चीज़ें वगैरह हमने इधर उधर से कलेक्ट की और कॉर्नर्स से जाए, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो बैनर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, कुछ बैनर्स बच्चों ने खुद ड्रा कर लिए, कुछ हमने मंगवा लिए। तो एट द फाइनल डे इट वाज लुकिंग सो अमेजिंग। मतलब इतना मज़ा आ रहा था ना वहाँ पे बैठ के ढोल की बजाना, और पूरी रात फिर हमने जनाब
टप्पे और गाने और सॉन्ग्स पता नहीं क्या कुछ किया था। मतलब वो वाली वीडियोस मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, यू नो फैमिलीज इशू, लेकिन ओवरऑल बहुत मज़ा आया। मतलब गाने गाने का मज़ा तब आता है जब आपकी कंपनी अच्छी हो, सुर हो ना हो, लेकिन जो है ना बस आवाज़ें निकालने वाले बंदे हों। अच्छा, मैं उन बंदों में से हूँ जिसकी सुर नहीं है, लेकिन मैं शोर डाल लेती हूँ। मैं शोर कर करके जो है ना मैंने अपना गला फाड़ा हुआ था। और हमारी एक आंटी है जिन्होंने एक बाकायदा डायरी बनाई हुई थी जिसके ऊपर सॉन्ग्स लिखे हुए थे, कुछ 100-150 गाना उन्होंने तैयार किया हुआ था इस शादी के लिए, और बिल्कुल टाइटल्स के साथ, मोटे मार्केट के साथ। तो इस ढोलकी का जो मज़ा है ना पूरे इवेंट का, वो ऑल क्रेडिट गोज़ टू आंटी गुड़ी। आई लव यू, कसम आपके साथ मज़ा आया था। एंड किचन में अंजुम अंकल द शेफ़ अपनी ड्यूटी पर हैं। वो नहीं, वो कीमा बना रहे थे और मैंने पुलाव बनाया था। और मैं अपना पुलाव शनलाव बना के ना साथ साथ में पुलाव भी बनाती थी, और साथ साथ मैं जो है ना अंदर जाके गेस्ट को भी रिसीव कर आती थी। और फाइनली जी इवेंट के एंड पे क्या होता है, मोहम्मद शफीक रोटी खोलते। तो यहाँ पे मोहम्मद शफीक ने रोटी खोल दी है और हमारा यमी यमी सा खाना रेडी था, और सब लोग मेहमान यहाँ पे बैठ के खाना खाने लगे हैं। और आप लोग खाने के साथ साथ मेरे व्लॉग को एंजॉय करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। और मेरे आने वाले व्लॉग का इंतजार जरूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ शादी सीज़न। ओके, टाटा, बाय बाय।